हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा वीडियोकॉन कंपनी का CRT टीवी एक चैसिस रिपेयर करके। तो दोस्तों, ये डेट पीसीबी है, लेकिन इसका पावर सेक्शन ओके है। तो चलिए किस तरह इसको रिपेयर किया जाता है और स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ दिखाऊंगा। और ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, तो क्या करना पड़ेगा, आप शुरू से लास्ट तक देखेगा तो न्यू टेक्नीशियन को बहुत नॉलेज मिल जाएगा। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो ये वीडियोकॉन कंपनी का एक चैसिस है। आप देख सकते हो ये बहुत ही लंबा टाइप एक चैसिस है। ये चैसिस का इसका फ्रंट आप देख सकते हो, ठीक है। और ये चैसिस का जो प्रॉब्लम है, ये डेड सेट है, ऑन नहीं हो रहा है। तो ये पीसीबी का आपको कुछ नॉलेज दे देता हूँ कि देखिए नए टेक्नीशियन को बहुत काम आ जाएगा। कि देखिए ये पीसीबी का ये नीचे साइड, ये फ्यूज़ का पास, ये एसी इनपुट का पॉइंट है, ठीक है। और ये जो पीटीसी, ये पीटीसी का पास ये डिगोसिंग का पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पर दो जो सॉकेट आप देख रहे हो, ये देखिए ये दोनों ही सेम पिन का सॉकेट है, ठीक है। ये सॉकेट इधर भी लग जाएगा, ठीक है, इधर भी लग जाएगा। और ये सॉकेट इधर भी लग जाएगा। तो ये ओपन करने का समय आप ध्यान पूर्वक ये ओपन कीजिए, ये कौन सा पॉइंट पर कौन सा सॉकेट लगेगा। ये साइड वाला सॉकेट, ये देखिए ऑडियो वीडियो इनपुट का, ठीक है। और ये जो सॉकेट, ये सॉकेट देखिए, ये छोटा सा पीसीबी है जिसका अंदर ये पावर स्विच है। और ये जो वायर देखिए, ये पर एक कनेक्शन है जो सेंसर और एलईडी का, ठीक है। ये सेंसर और एलईडी का कनेक्शन है ये पॉइंट से। और ये जो अलग से एक पॉइंट है, ये पॉइंट का साथ देखिए पैनल बॉटम जो है, पैनल बॉटम का कनेक्शन है। तो कुछ भी तरीक़ा से ये आप ओपन करने का बाद आपका ध्यान नहीं है कि कौन सा पॉइंट पर कौन सा ये कनेक्शन होगा, तब भी आपको बाद में डिटेल्स दिखा देगा, ठीक है। और ये देखिए इसका बिग नेक वाला बेस है। और ये ट्रांजिस्टर पावर बेस बोर्ड है, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर 6 ट्रांजिस्टर यूज़ किया है ये बेस के अंदर। और तो चलिए एक बार सप्लाई दे के देखूँगा कि इसका फॉल्ट क्या है। तो पीसीबी को मैं एक बार उल्टा कर लेता हूँ। और उल्टा करने का बाद आपको देखूँगा कि इसका इंडिकेटर जल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसका पहले मीटर का नेगेटिव कॉर्ड में कनेक्शन करूँगा। तो दोस्तों, मीटर का कॉर्ड में ये ट्यूनर पर ही कनेक्शन काट देता हूँ, ठीक है। और फर्स्ट बाहर में इसका एक बार टेस्ट करके देख लेता हूँ कि इसका वोल्टेज कौन पोजीशन पर कितना है। तो दोस्तों, मैं अलग सा पावर कॉर्ड में डायरेक्ट कनेक्ट करके रखा है, ठीक है। और इस टाइम मैं ये पीटीसी ये एसी स्विच का ये जो पॉइंट है, फर्स्ट एसी कॉर्ड यहाँ पर इनपुट होता है, ठीक है। अब ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पर एसी इनपुट होता है, ठीक है। और स्विच ऑन ऑफ होने का बाद ये जो पॉइंट, यहाँ से ये जो कनेक्ट ये पॉइंट पर आता है। तो ये मैं ओपन करके रखा है और डायरेक्ट यहाँ पर मैं कनेक्ट करके एक बार टेस्ट करूँगा। ये जो फ्यूज़ है, फ्यूज़ का पहले ये 2 पॉइंट है, ठीक है। ये जो लाइन जाता है देखिए, यहाँ पर मैं कनेक्ट किया और यहाँ पर कनेक्ट किया। तो चलिए सप्लाई दे के एक बार देख लेता हूँ। तो दोस्तों, सप्लाई तो मैं दे दिया और आप देख सकते हो इसका इंडिकेटर कुछ भी नहीं जल रहा है। और वोल्टेज भी एक बार देख लेता हूँ कि इसका 110 वोल्ट लाइन का वोल्टेज, 110 वोल्ट लाइन का वोल्टेज देखिए दोस्तों 0 है। और अलग कुछ वोल्टेज चेक करके देख लेता हूँ। इसका जो आउटपुट अलग अलग वोल्टेज, ये भी नहीं है। और ये पॉइंट पर वोल्टेज, ये सभी 0 देखा जाता है। तो चलिए सेट को ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद
आपको जो दिखाऊंगा कि पावर सेक्शन, जो पावर फिल्टर कैपेसिटर, वहाँ पर चार्ज स्टोर है कि नहीं है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये मेन फिल्टर कैपेसिटर है, आपको दिखाता हूँ। ये मेन फिल्टर कैपेसिटर है। यहाँ पर दोस्तों देखिए ओनली 15 वोल्ट का आसपास ये स्टोर है, तो लगता है कि इसका पावर सेक्शन ओके है। और इसका अंदर बहुत हाई वोल्टेज स्टोर होगा, तो आपको कन्फर्म होना चाहिए कि पावर सेक्शन फॉल्ट है। ठीक है, तो देखिए धीरे धीरे डाउन हो जाता है ये पावर सेक्शन का वोल्टेज। जब ये 10 से 15 वोल्ट का आसपास स्टोर देखेगा, तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि इसका पावर सेक्शन ओके है। ठीक है, तो चलिए इसका आउटपुट सेक्शन चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने के लिए फर्स्ट ये जो सप्लाई डायोड है, EST सप्लाई का डायोड, ठीक है, ये जो डायोड, ये जो सप्लाई जाता है बीच में, ये जो लाइन जाता है यहाँ से EST पिन पर सप्लाई आता है। ठीक है, और ये आउटपुट ट्रांजिस्टर पर ये सप्लाई जाता है, ये आउटपुट ट्रांजिस्टर है। तो चलिए फर्स्ट ये ट्रांजिस्टर को एक बार चेक करके देखना पड़ेगा। तो सप्लाई तो मैं ऑफ करके रखा है, PCB को उल्टा किया, आपको PCB को भी अच्छा करके एक बार देखना पड़ेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये जो PCB है, इसका जो आउटपुट ट्रांजिस्टर देखिए ये है, और ये ट्रांजिस्टर देखिए ऊपर अलग अलग तीनों टांग है, और वायर का थ्रू ये इसका कनेक्शन है। ठीक है, और इसका EST। तो ये PCB को अच्छा करके देखने के बाद देखिए इसका अंदर देखिए एक छोटा सा, देखिए आप और फॉलो कीजिए, ये जैक का पास देखिए, PF का पास आपको दिखाता हूँ ये पोजीशन पर। ठीक है, एक कुछ भी पार्ट्स फटा फूटा ये देखा जाता है, तो आपको ये पोजीशन आप फॉलो कीजिए, देखिए। तो चलिए सब कुछ चेक करना पड़ेगा। तो एक बार ये ट्रांजिस्टर का ये पिन ओपन करके एक बार देखना पड़ेगा कि ये ट्रांजिस्टर सही है कि नहीं है। और ये ट्रांजिस्टर ये मेन PCB के साथ कनेक्शन हुआ, तो आपको ये ट्रांजिस्टर को ओपन करके एक बार चेक करके देखना पड़ेगा। तो ये ट्रांजिस्टर का दोनों पिन में ओपन कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए मीटर लेके आपको एक बार चेक करके दिखाऊंगा। तो मीटर को मैं कंटिन्यूटी मोड पर रखा है, आप देख सकते हो। तो चलिए दोनों पिन को टच करके एक बार देख लेता हूँ। तो दोस्तों देखिए ये दोनों पिन शॉर्ट देखा जाता है। मैं उल्टा करके भी एक बार देख लेता हूँ, देखिए ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो गया है। तो चलिए उसका बाद दोबारा एक बार सप्लाई देके देखना पड़ेगा कि इसका 110 वोल्ट सप्लाई आता है कि नहीं। तो दोस्तों ये वायर को मैं थोड़ा दूर रख देता हूँ। चलिए उसका बाद इंडिकेटर को भी फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, और मैं सीरीज लाइन से सभी टेस्ट करता हूँ। तो दोस्तों देखिए मेरा पास ये 200 सीरीज बल्ब है, और ये सप्लाई लाइन का है, मैं सप्लाई दे देता हूँ। दोस्तों सप्लाई तो दे दिया, लेकिन इसका देखिए पावर इंडिकेटर अभी तक नहीं जल रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, दोबारा एक बार EST सप्लाई चेक करके देख लेता हूँ। ये जो EST सप्लाई, अभी देखिए इसका EST सप्लाई बहुत हाई हो गया। तो एक बार देख लेता हूँ, देखिए बहुत ही हाई देखा जाता है। तो ठीक है, मैं सेट को स्टॉप कर दिया, क्योंकि कुछ लॉन्ग टाइम रखेगा तो और बहुत कुछ पार्ट्स प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए आपको अच्छा करके एक बार चेक करके दिखाऊंगा कि इसका फॉल्ट क्या है। मैं मोबाइल को स्टैंड पर रख के आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों उसका बाद मैं क्या किया आप देख सकते हो। ये जो EST सप्लाई लाइन है, ठीक है, ये जो EST पिन पर सप्लाई जाता है 110 वोल्ट, ये जो जम्पर ये पिन को मैं ओपन कर दिया। ठीक है, और ये ओपन करने का बाद EST पर सप्लाई अभी नहीं जाएगा, और मैं एक 100 वाट बल्ब लेके, ठीक है, ये देखिए आप ये पोजीशन होल्डर लगा सकते हो। इसका दोनों पॉइंट एक नेगेटिव के साथ कनेक्शन किया और एक
110 वोल्ट सप्लाई लाइन डायोड का पॉजिटिव पिन पर कनेक्शन किया। और इस टाइम एक बार सप्लाई दे के देखूँगा और आपको भी देखूँगा। तो देखिए मैं तो सप्लाई दे दिया और इसका इंडिकेटर देखिए इसका बल्ब भी ग्लो करने लगता है। और इस टाइम इसका वोल्टेज एक बार देखना पड़ेगा। देखिए इसका वोल्टेज 170, तो लगता है ये वोल्टेज ओके है। तो तब भी इसका जो इंडिकेटर आप देख सकते हो, इसका इंडिकेटर अभी नहीं जल रहा है। तो और क्या देखना पड़ेगा, इसका अलग अलग वोल्टेज, ये पॉइंट पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है। और ये जो सप्लाई जाता है लगता है ये साउंड आईसी पर जाता है ये वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पर कुछ सॉरी मैं नेगेटिव कनेक्शन नहीं किया है, ये नेगेटिव। और यहाँ पर वोल्टेज ये देखिए 19 वोल्ट, ये साउंड सप्लाई ओके है। और उसके बाद अलग अलग जो आउटपुट वोल्टेज ये सभी ओके देखा जाता है। तो चलिए लगता है कि इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर ही फॉल्ट है, क्योंकि ये EST सप्लाई ये जो 117 वोल्ट यहाँ पर है, ये वोल्टेज बहुत हाई होगा तो तब भी इसका एक रीज़न हो सकता है कि आउटपुट ट्रांजिस्टर काट जाने का। तो लगता है कि इसका वोल्टेज ओके है, एक बार आउटपुट ट्रांजिस्टर लगा के देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद एक आउटपुट ट्रांजिस्टर लगाऊंगा, ठीक है। और ये डेमी लोड में ओपन कर देता हूँ। तो दोस्तों ये पोजीशन पर 110 वोल्ट लाइन पर आप 200 वाट बल्ब मत दीजिए, क्योंकि उसका वाटेज बहुत हाई है। EST जितना लोड लेता है तो वो ये 100 वाट बल्ब का जो वाटेज होता है इसका आसपास ये लोड होता है, ठीक है। इसलिए वो पोजीशन पर आपको 100 वाट बल्ब यूज़ करना पड़ेगा। और मेन सप्लाई लाइन जो होता है ये सप्लाई लाइन पर आपको 200 वाट बल्ब यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए सॉरी ये ट्रांजिस्टर ओपन करने का पहले इसका अंदर जो ये फूला हुआ फाटा हुआ जो पार्ट्स देखा जाता है वो भी एक बार ओपन करके देख लेता हूँ वो क्या पार्ट्स है। तो लगता है ये PF है। तो ये PF तो अधिक टाइम ये शॉर्ट हो जाता है और ये ओपन करने के बाद तब भी चलेगा सेट, ठीक है। ये देखिए पूरा ही फट गया। ये 681 PF 2 kV का आसपास ये PF होता है, ठीक है। तो चलिए ये तो पूरा ही जल गया, ये ओपन कर दिया। और आउटपुट ट्रांजिस्टर एक न्यू लगा के आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है मैं न्यू लगा के आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब देख सकते हो ये इसका पुराना ट्रांजिस्टर है और इसका ट्रांजिस्टर नंबर 1803 1803, ठीक है। और ये शॉर्ट ट्रांजिस्टर है और यह पोजीशन पर मैं अलग सा ट्रांजिस्टर सेम नंबर का लगाया। तो दोस्तों इस टाइम इसका ये कॉइल तो ओपन ही है, क्योंकि मैं ये बाहर PCB को टेस्ट करूँगा। और इस टाइम मैं बूस्ट PF भी नहीं चेंज किया, EST भी नहीं चेंज किया। तो दोस्तों आपको सप्लाई दे के देखूँगा, क्योंकि मैं अभी तक सप्लाई नहीं दिया है, सिर्फ ये ट्रांजिस्टर लगाया। और सप्लाई देने के बाद देखूँगा कि क्या रिज़ल्ट आता है, ठीक है। तो चलिए मैं PCB के ऊपर उल्टा कर लेता हूँ। और इस टाइम आपको EST कैप को थोड़ा दूर रखना पड़ेगा, बेसबोर्ड को थोड़ा दूर रखना पड़ेगा। और क्या आपको देखूँगा, सब कुछ ही देखूँगा। और ये जो लाइन में ओपन करके रखा है EST सप्लाई का, ये लाइन मैं कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। EST सप्लाई लाइन में कनेक्ट कर दिया। और इस टाइम मैं सप्लाई दे के देखूँगा कि क्या रिजल्ट आता है। फुटफाट भी हो सकता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, मैं सप्लाई दे देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आप EST का आवाज़ सुन सकते हो, इसका EST बन गया। और इस टाइम भी पावर इंडिकेटर नहीं जल रहा है।
दोस्तों मैं सप्लाई को दोबारा ऑफ कर दिया और इस टाइम आपको एक बार वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा कि 110 वोल्ट लाइन पर कितना वोल्ट है। मैं दोबारा सप्लाई दे देता हूँ, आप फॉलो कीजिए। देखिए मैं सप्लाई दे दिया, इसका 110 लाइन पर वोल्टेज दोस्तों देखिए ओके है, ठीक है। लेकिन EST से इतना जोर आवाज़ निकलता है क्यों, तो ये भी देखना पड़ेगा। तो मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ और EST का जो फाइनल एनोड और थोड़ा दूर रख देता हूँ कि इसका फाइनल एनोड से आवाज़ निकलता है कि EST मेन EST से, ये भी देखना पड़ेगा। और उसका साथ इसका जो 184 लाइन, तो दोस्तों लगता है कि ये इसका 184 लाइन है, तो ये पोजीशन पर वोल्टेज भी एक बार चेक करके देखना पड़ेगा कि ये 184 लाइन पर कितना वोल्ट है। तो चलिए दोबारा मैं सप्लाई दे देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये इस EST से ही आवाज़ निकलता है इतना जोर, और इसका 184 लाइन पर वोल्टेज देखिए 138 वोल्ट, तो वोल्टेज भी ओके लग रहा है, लेकिन इतना आवाज़ क्यों देता है EST से, तो इसका EST भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोबारा मैं सप्लाई को ऑफ कर दिया और इसका EST फायरिंग होता है कि नहीं ये भी एक बार देखना पड़ेगा। तो PCB का उल्टा काट लेता हूँ, ठीक है। तो PCB को उल्टा किया और इसका बेसबोर्ड थोड़ा दराक देता हूँ, और आपको अच्छा करके ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा कि EST से कुछ भी लीक है कि नहीं है, ठीक है। ये भी देखना पड़ेगा। और इसका पहले इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर ये नॉर्मल सा हिट है। तो चलिए एक बार सप्लाई दे के देखूँगा कि इसका EST से आवाज़ निकलता है कि नहीं। तो दोस्तों इसका EST से बहुत ज़ोर से आवाज़ निकलता है, तो इसका इंटरनली फायरिंग भी हो सकता है, तो इसीलिए EST को भी चेंज करना पड़ेगा। नहीं तो EST का जो EST से भी इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका जो ये इंडिकेटर ये अभी नहीं जल रहा है, आप फॉलो कर सकते हो। मैं सप्लाई दे देता हूँ, देखिए EST तो बन रहा है, लेकिन इसका इंडिकेटर देखिए ये रेड इंडिकेटर यहाँ पर नहीं जल रहा है। तो ये लाइन का भी एक बार चेक करके देखना पड़ेगा, ठीक है, ये शॉर्ट है कि नहीं है। तो इसका पहले आपको जो देखूंगा कि ये जो सॉकेट में कनेक्ट करके रखा है ये उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको जो देखूंगा, देखिए ये जो पैनल का सॉकेट और ये जो सेंसर का मैं उल्टा करके एक बार कंफर्म हो जाता हूँ और आपको भी एक बार दिखाता हूँ। देखिए ये जो लाइन ये नीचे साइड है, ठीक है। ये आपको इस तरह कंफर्म करना पड़ेगा कि देखिए ये जो सॉकेट है ये सेंसर और पैनल का, और ये जो लाइन जाता है आप ध्यानपूर्वक देखेगा तो देखिए जो लाइन जाता है ये पैनल साइड पर ही आ गया, ठीक है। ये पैनल साइड है और ये सेंसर का PCB पर लगाने का पॉइंट है, और ये जो पॉइंट देखिए ये लाइन से जो जंपर का थ्रू जाता है ये नीचे, ये देखिए ऑडियो वीडियो इनपुट का ये भी एक पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पर ये कनेक्शन नहीं है, तो इसीलिए ये सॉकेट को अलग दिया गया है, ये सॉकेट को, ठीक है। और ये लाइन ये अलग लाइन ये मेरे PCB का ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ये ऑडियो वीडियो इनका लाइन है, यहाँ पर आ गया। तो चलिए इंडिकेटर क्यों नहीं चल रहा है, तो आपको इसलिए वोल्टेज थोड़ा चेक करना पड़ेगा, ठीक है। सेंसर पिन का वोल्टेज चेक करूँगा और LED पिन का वोल्टेज चेक करूँगा, ठीक है। तो मीटर को मैं इस टाइम ट्यूनर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ और मीटर को मैं यहाँ रख देता हूँ। तो चलिए मैं सप्लाई एक बार देख लेता हूँ। देखिए सप्लाई तो दे दिया और इसका 5 वोल्ट ये ओके है, और
एलईडी पर भी वोल्टेज ओके है, लेकिन एलईडी दोनों साइड पर ही वोल्टेज है, तो क्या फॉल्ट हो सकता है? ये तो नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। और क्या देखना पड़ेगा? तो दोस्तों चलिए मैं थोड़ा सा चेक करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों फाइनली ये जो सेंसर का पीसीबी है, ये अच्छा करके देखने के बाद जो पता चला कि इसका जो ये पॉइंट है कनेक्शन का, ये लूज कॉन्टैक्ट था। तो इसीलिए मैं अलग अलग वायर लेके मैं सब पॉइंट पर, ये एलईडी पॉइंट पर, ठीक है, और सेंसर पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया। और इस टाइम मैं लाइन देख के एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। आप इंडिकेटर पर फॉलो कीजिए, इसका इंडिकेटर है। तो देखिए इसका इंडिकेटर ऑन होने के बाद ये ऑफ हो गया कि इसका स्टैंड बाई सी ऑन हो गया। तो दोस्तों फाइनली ये स्टिक को एक बार चेंज ही करना पड़ेगा, क्योंकि चेंज नहीं करेगा तो इसका आउटपुट रजिस्टर फिर भी कट जाएगा। तो दोस्तों फाइनली ये पीसीबी का ईएसटी मैं ओपन किया, और ये देखिए आपको जो फर्स्ट बात है कि इसका ईएसटी का इंटरनली फायरिंग भी हो सकता है। तो ये ओपन करने के बाद पता चला कि आप देख सकते हो ये पोजीशन देखिए, ये फायरिंग होने का बाद, फायरिंग होने के लिए इसका अंदर से चिरिक चिरिक आवाज़ निकल रहा है। तो दोस्तों फाइनली आपको सब कुछ दिखाया, प्रैक्टिकली वोल्टेज चेक करके भी दिखाया, ठीक है। तो ये ईएसटी को चेंज ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी तक इसका कुछ भी वायर मैं ओपन नहीं किया, आप देख सकते हो ये इसका ईएसटी है, ठीक है। और इसका ईएसटी नंबर देखिए ये पूरा ही मिट गया। तो तब भी मैं अच्छा करके देखने के बाद इसका ईएसटी एक बार लगाऊंगा, ठीक है। और इसका ईएसटी भी लगाना ही पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये ईएसटी को अच्छा करके साफ करने के बाद इसका नंबर पता चला कि आप देख सकते हो, इसका जो नंबर है TF0107, ये 107 का ये ईएसटी है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये जो ईएसटी, ये फायरिंग वाला जो ईएसटी है, तो ये ईएसटी मार्केट पर अवेलेबल है, तब भी ईएसटी का सब्स्टिट्यूट नंबर भी बहुत है। तो चलिए ईएसटी मेरे पास तभी नहीं है, बाद में ही लगाऊंगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर आप नया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए।